Good morning, praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and today we will learn from the Word of God. आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 13 और आज का विषय है परमेश्वर के योग्य बनना। वचन में इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 1, भाईचारे का प्रेम बना रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बंदियों की ऐसे सुधी लो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी हो, और उनकी भी सुधी लो जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि तुम्हारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए तथा विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। इसलिए हम साहस पूर्वक कहते हैं, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इन वचनों के अंदर हम एक ऐसे रोल मॉडल जीवन के बारे में देखते हैं, एक आदर्श मसीही जीवन को देखते हैं, जिसके समान हम सबको बनना चाहिए। वचन की शुरुआत होती है, भाईचारे का प्रेम बना रहे। समस्या आज यहीं से शुरू होती है। आज भाई भाई के बीच प्रेम नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है, और ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या जगत की उत्पत्ति से ही मानव जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती है। बाइबल हमें बताती है कि आदम और हवा के दो बेटे, एक का नाम काइन और दूसरे का नाम हाबिल। काइन ने हाबिल पर क्रोधित होकर के उसे ऐसा मारा कि हाबिल मर गया। वचन इस चीज को पूरे बाइबल के अंदर बार बार उजागर करते हुए हम सबको, मसीहों को चेतावनी देता है कि हमारा जीवन इस तरह का भाई का घात करने वाला ना हो। आज संभवतः हो सकता है कि कोई अपने भाई का मर्डर ना कर रहा हो, कोई उसे जान से ना मार रहा हो, परंतु अपने भाई के विषय में जब हम गलत बातें फैलाते हैं, जब हम अपने भाई के विषय में झूठ फैलाते हैं, तो यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हम उसकी हत्या कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि तू अपने भाई को मूर्ख भी ना कहना, उसे निकम्मा या राका भी ना कहना, नहीं तो न्याय में हम दंड के योग्य होंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया कि लिखा है कि तुम हत्या ना करना, परंतु मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि तुम अपने भाई को, यदि हम उसके बारे में झूठ फैलाते हैं, यदि हम उसे निकम्मा, बेवकूफ़ इस तरह की बातें बोलते हैं, तो हम उसकी हत्या ही कर रहे हैं। और आज बहुत सारे मसीही जीवन इस तरह की गलतियों में फंसे हुए हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की तपस्या कर करके उसको प्रसन्न कर लेता है और उसे मांगता है कि मुझे ये वरदान दो, और परमेश्वर उसे कहते हैं कि जो कुछ मैं तुझे दूंगा उसके दुगना तेरे भाई को और तेरे पड़ोसी को मिलेगा। और वो जब एक घर मांगता है तो उसके भाई को दो घर मिल जाते हैं, वो एक चीज़ मांगता है उसके भाई को, उसके पड़ोसी को दो मिल जाते हैं। वो अपने सुख से सुखी नहीं होता, परंतु अपने भाई को मिलने वाली आशीषों से वो जलने लगता है। अंत में वो अपनी चालाकी दिखाता है और वो ऐसे मांगता है कि उसकी एक आंख फूट जाए। परिणाम आपको पता है क्या हुआ होगा, उसका एक पैर टूट जाए, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। तो कहानी का जो उद्देश्य है वो ये समझाना है कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर सबको बढ़ाना चाहता है, और आपको किसी और की बढ़ोतरी से चिढ़ नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर वचन कहता है भाईचारे का प्रेम बना रहे। भाईचारे का प्रेम कब बना रहेगा? यदि आप अपने भाई के नाम से, उसके आदर से अगर आपको चिढ़ हो रही है तो आप वो प्रेम नहीं रख सकते। बहुत बार इस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के वचन के अनुसार एक बात लिखी है कि जिस भाई को तू देखता है, जब तू उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम रख सकता है। ये एक बात सारी बातों को पूरा कर देती है। जैसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो प्रभु का वचन इतना मजबूत है, एक ऐसा हथौड़ा है जो ये कहता है कि यदि तू अपने भाई को जिसे तू देखता है उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो एक अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता है। इसलिए अपने भाई से नफरत करना छोड़ दें। वो अगर बढ़ रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, परमेश्वर उसे आशीष दे, उसे गिराने का प्रयत्न ना करें। और यदि ऐसा कर रहे हैं, यदि ऐसा कर चुके हैं, आप उसे गिरा चुके हैं या आप उसे गिराना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको ऐसा करने से रोके। और अगर ऐसा हो चुका है तो इस चीज़ को आप ठीक करने की भी कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर से अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगा।